संख्या दी गई है, इसे हमें स्थानीय मान चार्ट में भरना है। तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू हमें जानना चाहिए। जब प्लेस वैल्यू हम जानेंगे तभी जो है इस चार्ट में उसको भर सकते हैं। तो अभी अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया सबको कि दशमलव के पहले जो संख्याएं होती हैं वो साधारण संख्याओं की तरह इकाई, दहाई, सैकड़े और हजार में लिख दिया जाता है, और दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं वो आपका दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां वाले कॉलम में लिख दिया जाता है। तो अब सबसे पहले देखना है हमें कि इकाई की जगह पर कितना है 5, दहाई की जगह पर कितना है 3, सैकड़े की जगह पर 9 और हजार की जगह पर 8, और उसके बाद दशमलव वाले कॉलम में लिखेंगे दशमलव संख्या। ठीक है, उसके बाद दशमलव के जस्ट बगल में होता है दसवां, सौवां, हजारवां और 10,000। अब इसी संख्या को हम लोगों को इस चार्ट में भरना है और सीखना है। तो अभी अभी हमने बताया कि इकाई वाले कॉलम में लिखना है 5, कितना लिखना है 5, दहाई वाले में 3, सैकड़े में 9, हजार में 8। अब देखिए दशमलव के पहले वाली संख्याओं को हम चार्ट में भरते नहीं भरते। अब दशमलव के बाद वाली संख्या को हम लोग भरेंगे। तो दसवें में क्या लिखेंगे 6, दसवां में क्या लिखेंगे 6, और सौवें में 2, और हजारवां में 4, और 10,000वां में 8। अब स्थानीय मान चार्ट आप सबको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई दशमलव संख्या हो उसे स्थानीय मान चार्ट में भरना हो तो हम लोग इसी विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले दशमलव के पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार वाले कॉलम में भर देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्याओं को दसवां, सौवां, हजारवां और 10,000वां करके भरते हैं। समझ में आ गया? yes, इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे हैं। आप लोग खुद अपने कॉपी में इस तरह का चार्ट बनाकर दिखाएंगे। 7, 3, 2, 0, 9, 4, 7। यहाँ पर एक जो है एक दशमलव संख्या हमने आपको जो है लिख दिया है। अब क्या करेंगे, आप सभी इस स्थानीय मान चार्ट को अपनी कॉपी में बनाएंगे और दशमलव संख्या की प्रत्येक संख्याओं को उनके उचित वाले स्थान पर भरेंगे। ठीक है? ठीक है हो? तो चलिए सब लोग अपनी कॉपी निकालिए और इस दशमलव चार्ट को बनाइए और इस संख्या को उसमें बंद करिए।